अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीज़ फायर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पिछले कई हफ्तों से जारियाना सियासत के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में जोश से ज़्यादा होश की सियासत का बयानिया बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक माह से पेशावर में मुकीम होने के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कल बनी गाला पहुँचे। उन्होंने वहाँ पहुँचते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है आला क़यादत का इजलास की सदारत की। इजलास की कुछ अंदरूनी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अवामी ताकत के साथ सियासी ताकत भी आजमाएगी और उसका पहला जो उनका मुकाबला होगा वो 15 जुलाई को मुनक्किद होने वाले पंजाब के इंतखाबात होंगे। जो मुनहरिफ अरकान से जो सीट्स हुई थी, होने क्या जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, बात करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा MP शहजाद कुरैशी साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शहजाद भाई, अभी हमने देखा जो पूरी मौजूदा सूरत हाल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, अब वो कहीं ना कहीं शायद लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ। इसलिए दावे किए गए थे कि मैं जब तक इस्लामाबाद से नहीं हटूँगा, जब तक तारीख का ऐलान नहीं हो जाता। उसके बाद उन्होंने वापस गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं 6 दिन बाद वापस आऊँगा, नई तारीख का ऐलान करूँगा, और 6 दिन भी गुजर गए, कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ। तो सर, आपकी अब हिकमत अमली क्या है? देखिए, हिकमत अमली पहले भी प्लान A था, B था, C था, और हम अपने प्लान के मुताबिक हमने जो उस दिन अचीव करना था वो हमने कर लिया था। उसके बाद हमने 100 को कॉल्ड न्यूट्रल्स बोल दें या इस्टेब्लिशमेंट बोल दें, या जो इस मुल्क को के खैर ख्वाह हैं, जो इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, तो उन्हें हमने फिर 5 से 6 दिन की एक डेडलाइन दी कि, और हुकूमत को भी दी कि आप देख लें आवाम क्या चाहती है और आवाम का फ़ैसला क्या होना चाहिए, फ़ौरी इंतखाबात कराएँ। डेडलाइन हमने दी और उसके बाद फिर हमारी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से फिर चेंज भी हुई। देखें, सियासी जमातें जो होती हैं वो खुदा ना खास्ता कोई क्या कहना चाहिए, कोई मुसल्लह जत्थे नहीं होते। वो जमहूरी जद्दोजहद करती हैं और उनका मेन मकसद यही होता है कि लोगों की जान माल अमलाक का हम तहफ़्फ़ुज़ भी करें। क्योंकि देखिए, हमें स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी नहीं है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं और पाकिस्तान के तमाम जो कहना चाहिए ज़बानों को, तमाम सूबों को, तमाम शहरों को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की पहली जमात है जो पाकिस्तान की नेशनल जमात कहलाने के लायक कह लें या फिर है। तो उस सूरत के अंदर हम पूरे मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं, पाकिस्तान की बका और सलामती चाहते हैं। हम हरगिज़ नहीं चाहते थे कि कोई इदारों का तसादुम हो, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो एक साजिश के तहत पाकिस्तान में घुस बैठी आ गए हैं, और पाकिस्तान में आप देख लें आज भी पेट्रोल अभी तकरीबन 25 रुपये बढ़ा दिया है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि पहले क्या महंगाई का जो रोना ये रोते थे, तो अब ये क्या करने जा रहे हैं। इनको मुल्क से कोई मुखलसी नहीं है, ये अपनी फैमिली लिमिटेड कंपनी बचा रही है। सबकी फैमिली लिमिटेड कंपनी है, मौरसी सियासत है, नेपोटिज़म है, इनके यहाँ ख़ानदान की जायदादें हैं जो ये इक़्तिदार में रह के ही बचा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इंशाअल्लाह भी आपको कुछ दिनों में खान साहब की अनाउंसमेंट मिल जाएगी और आप देखेंगे कि लोग किस तरीके से निकलते हैं। आपने कराची में भी देखा, इस्लामाबाद में देखा, लाहौर में देखा कि लोग भारी तादाद में निकले, लेकिन उस वक्त हाल इनका ये था, इनकी शेलिंग देख लें, सारी एक्सपायरी डेट की शेलिंग थी। कराची में जो कुछ हुआ, माओ बहनों को मारा गया, लाठी चार्ज हुआ, स्ट्रेट फायर हुए, आंसू गैस की शेलिंग हुई, एक्सपायर जो टीयर गैस है वो यूज़ की गई। तो इनकी जुल्म सितम की दास्तानें तो पिछले 30-40 सालों में मशहूर हैं। पीपल्स पार्टी और लीग जिस तरह से एक दूसरे को डील करते थे, आज वो सब मिल के हमें डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवाम का जज्बा माशाल्लाह ज़िंदा है। तो सर, वो खबरें गर्दिश कर रही हैं खान साहब शायद सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको रिलीफ मिले, परमिशन मिले कि वो लॉन्ग मार्च कर लें। इसलिए सर उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी, पटिशन भी दायर की थी। इसके अलावा सर वो चाह रहे हैं कि इदारों की सपोर्ट हो, और उसके बाद से मुतालबा भी कर चुके हैं माज़ी में जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ना आ रहा है, ये न्यूट्रल रहने का समय नहीं है। इससे पहले वो कहते थे जो न्यूट्रल है, आपने भी जिक्र किया, वो जानवर न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो सर क्या रहे हैं आप? चाह रहे हैं ना सपोर्ट करें आपको? देखिए, हम चाहते हैं जमहूरियत का फ़रोग़, हम जमहूरियत को तरक्की देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो आवाम की ताकत से आए और इसका मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के फ़ैसले करे। अब अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ये होता आया कि बैरूनी ताकतें, तो इसी तरह साजिश होती है, एक मुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म को उसकी सीट से हटा दिया जाता है और एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म लाया जाता है जिसको FIA कोर्ट को कह रही है कि हमें इसे अरेस्ट करने की इजाज़त दें। तो हाल तो आप
इससे अंदाज़ा लगा लें। दूसरा, हम अदालतों में इसलिए जा रहे हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हमें अदालतों पे अभी भी ट्रस्ट है कि अदालतें इंसाफ का तकाज़े पूरे करते हुए फ़ैसला करेंगी, और हम इसलिए जा रहे हैं। हम हर वो काम करना चाहते हैं जिसमें हम बाद में कह सकें कि हमने हर दरवाज़ा खटखटाया था और इंसाफ मांगा था। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम अदालतों में जाना फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। हमने उस वक्त भी एक पत्थर नहीं उठाया था, अब भी एक पत्थर नहीं उठाएंगे। इस मुल्क की सलामती और बका के लिए इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम जो इक़दाम करने जा रहे होते हैं तो इसमें कोई ना कोई एक नया, क्या कहना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आ जाते हैं। हम तो पाकिस्तानी हैं, टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, हम कोई बाहर से आए हुए लोग तो नहीं हैं। ये और बात है कि इन्होंने जो 27 तारीख का धरना था या जो मार्च था उसको कुचलने की कोशिश की और उसको नुकसान पहुंचाया, लोगों को ज़ख्मी किया, उसमें शहादतें भी हुई हमारी वर्कर्स की। हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान की अफवाज से प्यार करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये तमाम इदारे, चाहे जुडिशरी हो, पाकिस्तान की अफवाज हो, ये मुल्क है तो हम हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क नहीं रहा तो फिर पीटीआई, इमरान खान या मैं और आप, इसकी क्या वैल्यू है। तो सर, मुल्क के हवाले से अभी रिसेंटली आपने बात कर दी, मैं उसी पे आना चाह रहा था। एक बयान सामने आया वज़ीर-ए-आज़म साहब का, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब का, कि उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत मुल्क में रही तो हमारी मुल्क की मईशत तबाह हो सकती है, उसके बाद हमारी फ़ौज तबाह हो सकती है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं। इसके बाद उनका एक और बयान ये था कि हमारी एटमी क़ुव्वत जो है हमारे हाथों से निकल सकती है। तो सर, इस तरह के जो मुतनाज़ बयानात खान साहब दे रहे हैं, हर लहर में, हर शोबे से इसमें तशवीश का इजहार हुआ। यहाँ तक कि पीटीआई कुछ रहनुमाओं ने भी इस पर कहा कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, उनको कुछ और मतलब था। तो सर, ये जो बयान दिए जा रहे हैं, जो मुतनाज़ा बना रहे हैं, मुल्क की सालमियत पे अब आ रहे हैं खान साहब, तो सर ये सही है क्या? देखिए, पहली बात तो ये किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा पीटीआई के कि इमरान खान ने गलत बयान दिया। और आज मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से ही बता दूँ, इमरान खान ने कोई गलत बयान नहीं दिया। इमरान खान ने क्या बुरी बात की है? मैं और आप ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करते, बचपन में नहीं करते थे, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। लेकिन क्या पाकिस्तान के नसीब में खाने वाले लोग हैं? पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और हम ये ना बोले यार कि आप नुकसान पहुँचा रहे हो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा, तो इस पर गद्दारी कहाँ से आ गई? इस पर मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बात कहाँ से आ गई? मैंने कहा ना, सबसे मुपे वतन जमात पीटीआई है और इस मुल्क का जो लीडर है इमरान खान है। हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई बाहर से आए हुए लोग तो नहीं हैं। हमें तो इस पाकिस्तान में रहना है, ना हमारी जायदादें बाहर हैं, ना हमारी कोई इंटरनेशनली हमें कोई दबाव है, कोई झुकाव है। इमरान खान तो ना डरने वाला है। नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या कोई भी बात हो, पाकिस्तान की जब भी उन्होंने बात की है, बड़ी वसूख से और बड़ी ताकत से बात की है। और आप देख सकते हैं कि अब का वज़ीर आज़म अभी जो मोदी सरकार ने किया, उनके स्पोक्स पर्सन ने किया, मैं मोदी सरकार और स्पोक्स पर्सन की हरकतें देख लें तो आज शहबाज शरीफ ने कौन सा एहतजाज कर लिया? हमने तो इस्लाम फोबिया के नाम के ऊपर करारदाद मंजूर कराई और अल्हम्दुलिल्लाह अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा, आपने देखा ये कैसे रद्दोमल आया, पूरी दुनिया से रद्दोमल आया। बिल्कुल सारी मुस्लिम ममालिक ने भी दिया और गैर मुस्लिम ममालिक ने भी दिया। तो इसको कहते हैं सफारती, जो कहना चाहिए, कामयाबी। और हम ये समझते हैं कि हमारे नज़दीक हमारी जान माल हमारे माँ बाप से ज़्यादा बढ़ के है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो इस्लाम के नाम पे बना था, रमज़ान शरीफ में बना था, 27वीं शब को ये वजूद में आया था। तो आज अगर खुदा ना खास्ता हम पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए देखें और हम आगे से ये भी ना बोलें भाई ऐसा ना करो, पाकिस्तान टूट जाएगा, तो उस पर गद्दारी का लेवल लग जाएगा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब मईशत तबाह होती है तो फिर उसका असर आपकी फोर्सेस पे भी आता है। जब खुदा ना खास्ता फोर्सेस हमारी वीक होंगी तो हमारा पाकिस्तान भी वीक होगा। और पाकिस्तान को उससे पहले भी देखें ना, बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, पाकिस्तान को किस तरीके से 2 टुकड़े किया गया, वो भी साजिश थी ना। और इसी तरह की साजिश थी जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो सर, वैसे अगर साजिश पे आप बार बार साजिश का जिक्र कर रहे हैं, सर पूरे मुल्क में जो अभी शहबाज शरीफ साहब PM इलेक्ट हुए हैं,
उनके साथ जितनी जमातें, आप भी एक एमपीए हैं, ऐसे और भी लोग हैं सर, आपको आपके लोग चूज़ करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ जितने लोग अभी मौजूद हैं गवर्नमेंट में, चाहे वो एमपीएम हो या बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो या शाहजहान बुगटी के ग्रुप जो जमहूरी वतन पार्टी है वो लोग हों, सर सब अपने अपने इलाकों से इलेक्ट होकर अपने अपने लोगों के नुमाइंदे। और सर आप साजिश का जिक्र करें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो अलामिया जारी होता उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ कहीं साजिश हुई है या कोई बैरूनी मुदाखलत है। तो सर आप कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ साजिश का नहीं, मुदाखलत का वर्ड यूज़ हुआ था। तो मुदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है? आप भी माशाल्लाह उर्दू बेहतरीन बोलते भी हैं और जानते भी हैं, मैं भी उर्दू बोलता हूँ और जानता हूँ, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हमें तो ये साजिश ही नज़र आती है। दूसरा ये कि आप ये कह रहे हैं कि वो मुंतखब हो गए, ठीक है, उनके पास जितनी सीट्स थी उनका मैंडेट उतना ही था। वज़ीर आज़म को हटाना उनका मैंडेट नहीं था, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश करना उनका मैंडेट नहीं था, हमारे 25 अरकान को ख़रीदना उनका मैंडेट नहीं था। और जिस तरीके से रातों रात चंद लोगों की फरमाइश के ऊपर हुकूमत चेंज हुई है और इमरान खान किन लोगों के खिलाफ साजिश हुई है, फरमाइश के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों की फरमाइश के ऊपर, जिनको हम खुल्ला नाम ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, देखिए हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी कोई नहीं होगा, हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं और हम पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए आए। अगर किसी के ज़ाती मफाद के लिए, मैंने आपसे कहा ना, फैमिली करप्शन बचाने के लिए, फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो लिमिटेड कंपनीज़ हैं। हमारी जो जमात है वो एक जमहूरियत पसंद जमात है, हम जमहूरियत पे बिलीव रखते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी सूरत कोई साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। तो सर अब जो आपने भी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे इतना यकीन नहीं रखती, तो सर अब पार्लिमानी जो इस्तीफ़े आप लोगों ने दिए हैं तो क्या कंसिडर किया जा रहा है कि इस्तीफ़े वापस लिए जाएं, वापस पार्लियामेंट में पहुंचे जाए? इसलिए सर इस गवर्नमेंट को अगर आपने टफ टाइम दे रहे हैं, वो स्ट्रीट से उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना उनको पार्लियामेंट में फ़र्क पड़ेगा। अभी वो रिसेंटली बजट भी पेश करने जा रहा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्लियामेंट में मौजूद हों और उनकी उस बजट की मुखालफत करें और अपनी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में रह के बन सकते हैं। सर आप खुद एमपीए, आप सिंध में अपोजिशन कर रहे हैं, तो सर वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्लिमानी सियासत के हम हक़ में हैं और हमें करनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों पे हम नहीं बैठ सकते कि जहां हमारे 25 अरकान को ख़रीद के हमारे ख़िलाफ़ यूज़ किया गया। और जिस तरीके से साजिश हुई, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हुई, तो हम कैसे उस असम्बली में बैठ सकते हैं? हम तो कह रहे हैं इंतखाबात कराओ। आप तो कहते थे कि PTI की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है, तो आप इंतखाबात करा दें। आपको क्या तकलीफ़ है? अगर आप समझते हो कि आवाम आपके साथ है तो आपके साथ है, और हम ये समझते हैं कि अगर आवाम इस मुल्क की बादशाह है, आवाम फैसला करेगी किसको इस मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने सिंध असम्बली का जिक्र किया, तो बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताता चलूँ, सिंध असम्बली के अंदर हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया, हमने उनकी हर करप्शन हाईलाइट की। जिस तरीके से हमने 3.5 पौने 4 सालों के अंदर उनका मुकाबला किया है, मैं ये समझता हूँ कि हमने यहाँ जहाद किया है। हमने उनकी हर करप्शन की, हमने कराची, हैदराबाद, पूरे सिंध के हकूक़ की बात की। आज भी हम मुतालबा करते हैं कि आप बल्दियाती इंतखाबात कराएँ तो आर्टिकल 140A के तहत कराएँ, बाइख्तियार मेयर हो। बाइख्तियार मेयर नहीं होगा, मेरा शहर कराची बर्बाद हो चुका है, मेरा शहर हैदराबाद बर्बाद हो चुका है। पूरे सिंध के शहरों का आप हाल देखें तो रोना आता है। ना ट्रांसपोर्ट है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। मेरे हल्के के अंदर एक शख्स से, सुफियान न्याजी नाम के एक नौजवान से मोबाइल छीनते हुए उसके सर पे गोली मार दी गई। रोज़ डकैतियाँ हो रही हैं, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ घरों के बाहर खड़ी नहीं हो सकती हैं। और हाल ये है कि सिक्योरिटी इनके वज़रा के घरों के बाहर लगी हुई है। आप आएँ डिफेंस में, ये मुंतखब होते हैं मुख्तलिफ सिंध के शहरों से, और ये सब के सब डिफेंस में घर ले लेते हैं। वो मेरे जो सिंध के शहरी हैं वो तड़प रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। थर में देखें, हर जगह देखें, इनके 2-2 हज़ार गज़ के यहाँ पर घर हैं और हर घर के बाहर 10 से 15 पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो ये माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है, ये ना ये। और हाल ये है कि मेरे हल्के का पानी तक इन्होंने रोक दिया। DHA को पानी भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, रहते भी वहीं हैं, और ये जानबूझ के DHA का पानी रोकते हैं ताकि ये टैंकरों के ज़रिए पानी दे सके। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी ना उठाएं। एक और बात आपको मैं बता दूं, शायद आपके इल्म में ना हो, इन्होंने हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नहीं दी, इन्होंने हमें स्टैंडिंग कमेटीज़ भी नहीं दी। ये कैसी अपोजिशन है? ये खुद तो अपोजिशन में होते हैं, तो पंजाब के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ ले ली, KPK के अंदर ले ली, फंड्स ले लिए, ना इन्होंने हमें फंड्स दिए, ना इन्होंने हमें
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल किया, ना स्टैंडिंग कमेटीज़ दी, हमसे कोई मुशावरत नहीं करते। जब बिल पास करना होता है तो 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। अब बल्दियाती बिल इनको पास करना है तो उसके लिए कह रहे हैं हमें पता नहीं कितने दिन चाहिए। ये बल्दियाती इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। हम कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात उस वक्त तक ना कराओ जब तक मेयर बाख्तियार ना हो। हम तो पूरे सिंध की बात करते हैं। देखिए हमारा तो एक ही मुतालबा है, आप फौरी इलेक्शन कराएं, चाहे सूबाई हो या कौमी हो, आवाम पे छोड़ दें। और लोटों की बात मैं आपको बताता चलूँ, मुझे भी इख्तलाफात हो सकते हैं अपने पार्टी से, हो सकता है मुझे हों इख्तलाफात, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप अंदर की बात अंदर रहने देते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे PTI छोड़नी है तो फिर मैं PTI के टिकट पे वोट नहीं दूंगा। मैं पहले रिज़ाइन करूंगा, इख्तिलाफात इलेक्शन पे जाऊंगा, जीत के आऊँगा, उसके बाद फिर मुझे जिसको वोट देना है मैं सर इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। जो मैं असेंबली वाली बात करी, 30 से 35 MNA ऐसे हैं जो खान साहब को कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें और वापस ना ले। सर ये वो लोग हैं जिनकी खबरें मेरे पास सामने आई हैं, हमें ज़रा से मालूम हुआ है कि जो अपनी मखसूस नशिस्ते पे इलेक्ट होकर आए हैं, जिनको लगता है वो दोबारा नहीं जीतेंगे, वो ये खान साहब को ऑप्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ सर अभी PTI पंजाब की सियासत की बात करूँ, वहाँ पर शफकत महमूद साहब को शायद निकाल दिया गया है या उन्होंने खुद ने इस्तीफा दे दिया। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है जो आपने लॉन्ग मार्च किया था उसमें लोग नहीं निकले। इसके साथ साथ सर सिंध की सियासत की बात करें, आप मेरे ज़रा से मुझे मालूम हुआ है पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत में, जिसमें अली ज़री साहब हैं और हलीम आदिल शेख साहब हैं, इनमें इख्तिलाफ मौजूद है। तो सर इसको आप कैसे ये खबरों की में तस्दीक करते हैं आप? देखिए आपने 3 सवाल जल्दी जल्दी कर लिए, जो मुझे याद रहे मैं उनका जवाब दे देता हूँ। श्योर सर। पहली बात तो ये कि हमें सिंध की सतह पर कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं सेक्रेटरी इत्तलात हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात सिंध, तो मैं इसकी तरदीद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेम पेज पे हैं और हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं इंशाल्लाह, अभी हमारा सैटरडे को मार्च भी है, औरत महंगाई मार्च, ख़वातीन महंगाई मार्च, वो आप देख लीजिएगा। पूरे सिंध के दौरे हो रहे हैं। आज भी हमारे कुछ MPAs और अहदेदार जो सिंध कैबिनेट के हैं वो हैदराबाद के दौरे पे हैं। इसी तरह हमारे पूरे सिंध के अंदर हमारी बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमने उम्मीदवारों का चुनाव करने जा रहे हैं। हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे। ये कुछ भी कर लें, सब इकट्ठे हो जाएं, सारे मिक्स चार चोर डकैत इकट्ठे हो जाएं, हम इनका इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। आपने कहा कि मार्च में शफकत महमूद, देखें शफकत महमूद साहब की तबीयत सही नहीं थी, उन्होंने इस वजह से किया, वरना ओवरऑल आप देखें तो इस्लामाबाद में हम पहुँच चुके थे। हम चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। KPK से लोग आ चुके थे, कराची था। स्ट्रैटेजी होती है ना, प्लान A, B, C। हमारा प्लान पूरे पाकिस्तान को वहाँ जमा करना नहीं था। हमारा प्लान ये था कि जो करीब के एरियाज़ हैं वो इस्लामाबाद आएंगे, बाकी अपने तमाम शहरों में करेंगे। आपने देखा कराची में जिस तरीके से हमारी बहनें, माएँ, बहन, बेटियाँ निकली और जिस तरीके से हमारे नौजवान और बुज़ुर्ग निकले, आप में नुमाइश पे तो हम बैठ गए, नुमाइश पे तो हम आए, वहाँ तो हज़ारों लोग थे और मैं ख़ुद सुबह से शाम तक वहाँ पर था और हमने एक पत्थर नहीं उठाया। जो कुछ बदमाशी की, जो दादागिरी की, उससे वो सिर्फ पुलिस ने, सिंध पुलिस, क्योंकि सिंध पुलिस ग़ुलाम है, वो CM साहब होम मिनिस्टर हैं। हाल ये कि 3 दिन पहले ही उनकी काम पे टाँगने लग गई थी, उन्होंने छापे मारना शुरू किए, बेगुनाहों को गिरफ़्तार किया। आज भी हमारे वर्कर, मैं मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की, हमारे वर्कर आज भी कैद हैं। हमारे MPs MNAs के ऊपर ATA लगाया गया दहशतगर्दी का। क्या हम दहशतगर्द हैं? हमने तो कभी पत्थर भी नहीं उठाया। हम पुरअमन लोग हैं, हम मौरसी सियासत वाले लोग नहीं हैं, हम ख़ानदानी सियासत वाले लोग नहीं हैं। हम तो वो मिडिल क्लास लोग थे जिन पे खान ने ट्रस्ट करते हुए हमें टिकट दिया। और हम पाकिस्तान की यकजहती चाहते हैं, चारों सूबों की और तमाम पाकिस्तान की हम यकजहती चाहते हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर कोई बहते आए। कब तक ये तेरी मेरी बारी चलती रहेगी? और कल तक एक दूसरे को रोड पे घसीटने की बातें करते थे, आज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये 13 की 13 जमातें जो है ना, ये ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सर लास्ट 2 क्वेश्चन सर, अभी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब का हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक निजी चैनल के शो में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूँ। तो सर आपका लाएमल क्या हुआ, कोई स्ट्रेटजी आप लोगों ने तैयार की हुई? अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि राना सनाउल्लाह कह रहा है मेरी ख्वाहिश है, वो तो बदमाश और गुंडा है। उसको तो आप देखें ना कि आबिद शेर अली ने भी कहा था वो गुंडा है। ये दोनों एक दूसरे को गुंडा कहते थे, कातिल कहते थे। और ये बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, हम तुम्हें इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे अगर तुम खान साहब के बनी गाला की तरफ गए भी हो, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ये तुम मॉडल टाउन पे जो तुमने बेगुनाह हमारी जो बहनों को तुमने गोलियां मारी थी, उनको शहीद किया था, ये ड्रामा यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ हम तुम्हें भागने का रास्ता नहीं देंगे और इंशाल्लाह अनकरीब तुम अपने लीडरों के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ सलाखों के पीछे हो गए, क्योंकि चोरों की, डकैतों की और कातलों की जगह वहीं पे है।
सर लास्ट क्वेश्चन, आपने ये बात कर दी जूते मारने की। कल सर एक आपके MNA अताउल्लाह साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मैं इन तमाम लीडरों पे खुदकश हमले कर दूंगा। इससे पहले सर खुदकश हमले की अगर बात करूँ, वो शरियार आफरीदी साहब को भी बयान सामने आया था, गुलाम सरवर खान साहब का भी। तो सर ये क्या है, तालिबान की स्ट्रेटजी कहाँ से आ गई? वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए खुदकश हमले कर तालिबान करते थे सर, ये PTI किस तरफ जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी बयान देता है वो अपने बयान का खुद जिम्मेदार होता है। और एज ए स्पोक्स पर्सन तो मैं नहीं समझता कि किसी ने बयान दिया है पार्टी की तरफ से। अगर उन्होंने जज्बात में आके इस तरह की बात की है तो उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान से इमरान खान साहब को या PTI को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तो सर NA 240 का इलेक्शन आप कंटेस्ट कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन सर, फ्यू सेकंड्स। जी, अभी तक तो हमने बॉयकॉट किया हुआ है, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं उन पर बिल्कुल हमें ट्रस्ट नहीं है। वो बाइसनेस दिखाते हैं, वो हमारे फैसले देख लें और दूसरों के फैसले देख लें। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी जो काम किया था कराची में, कि हमारे तो ख़ास तौर पर मेरे हल्के के 25,000 वोट डिफरेंट जगहों पे कर दिए थे। तो ये धांधली का एक मुनज़्ज़म अंदाज़ होता है। जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, हम वहाँ से इलेक्शन लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है। अभी इसी हफ्ते बजट भी अनाउंस करने का ऐलान कर सकती है हुकूमत, और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जो बात चल रही है, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आज हमारा फिलहाल कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इरादा नहीं है। तो हो सकता है वो 12 बजे के बाद बढ़ा दें। देखते हैं हम मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।